बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉरियन, क्या हाल है? मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? ये 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी के दरमियान, 6 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉरियन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार्ट 10वें घर से शुरू हो रहा है और वही कंटिन्यूटी मोड आपका रहेगा जो हफ्ता और इतवार था। तो जब बड़ा प्लानिंग श्लानिंग करके आप अपने आएंगे। 10वें का लॉर्ड जब 10वें में आता है तो वो सॉरी ये 9th हाउस में होगा। 9th का लॉर्ड 10वें में होगा तो कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई कामयाबी मिल जाएगी, अल्लाह ताला की रहमत आप पे होगी, क्योंकि पीछे बड़ा इंट्यूशन आपकी रही है, कोई प्राइज बॉन्ड निकल आएगा या कोई अनसर्टन गेन, जिसे कहते हैं सडन गेन, किसी न किसी तरफ से प्रॉफिट या कोई इस शेप के जो आपके सोच से बाहर होगा वो आपको मिल जाएगा और फिर उस पर आपको बहुत एडवांटेज आ जाएंगे। अब ये जो पीर का दिन ये आपका बड़ा, क्योंकि मार्स भी वहाँ पे है तो थोड़ा सा आपने एग्रेशन में नहीं जाना। जब मार्स और मून इकट्ठा होता है ना, तो यहाँ पे वैसे भी वीनस भी है और सारा कुछ है, तो आपने यहाँ पे 4 सितारे बैठे तो हाईली इमोशनल नहीं होना, लेस कंट्रोल ओवर, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने एक्सर्ट नहीं करना और एडामेंट नहीं होना, अड़ नहीं जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। तो इसलिए ना थोड़ा सा आपने यहाँ पे ठंडे होकर चलना है और आपको इसको फ़ायदा उठाना होगा, क्योंकि मार्स आपको गुस्सा भी दिलाएगा, एग्रेशन भी लेके जाएगा। आगे चलते हैं। यकम और 2 मून आपके 10वें घर में, और 10वें का लॉर्ड जब 10वें में हो तो क्या बात है। और फिर कम्बिनेशन भी यहाँ पे 4-5 कम्बिनेशन बन रहे, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या बनते हैं, क्योंकि हर तरफ से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा वक्त है, इसको अवेल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बहुत ही स्टेटस के बारे में, रुतबा मर्तबा सीयत वेल्थ के बारे में, या कोई ना कोई पैसे, या आपका अगर फैक्ट्री या बिज़नेस या कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी अपलिफ्ट, अपग्रेडेशन और कोई प्रमोशन मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन। सैटर्न अपने घर में बैठा है, लिहाजा वो ख़ास तौर पे वो जो कंसल्टेंट हज़रात हैं जो कंसल्टेंसी करते हैं या जो भी ज़िम्मेदार हैं एग्रीकल्चर लैंड वाले, तो वो तो कमाल का बूस्ट मिलेगा। वैसे भी बारिशें बहुत हुई हैं तो उनकी तो फसलें वैसे भी सोना बनी हुई हैं इस वक्त, क्या बात है। अगर आप देखें तो इस वक्त गंदम की फसल एक्सीलेंट है, और जो टॉरियन ज़िम्मेदार है ना, उनको इस साल गंदम से बहुत जितनी भी जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम करेंगे, खा अगर बरानी में भी है या इरीगेटेड में, तो उनको बहुत उठान मिल जाएगी। अब यहाँ पे कह लें कि 10वां घर स्टेटस, बिजनेस, वेल्थ, मनी, ऑक्यूपेशन, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, ये हर चीज़ आपकी किस्मत में होगा। डेडिकेशन और रिस्पेक्ट और ट्रेड, ऑनर, पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी, कमांड, क्या बात है। यहाँ पे ये आपका दिन, उस दिन आप आपको संभालना ही मुश्किल होगा, बड़ा उठान होगी आपकी परवाज़ में। लेकिन कम्बिनेशन जो बने हुए हैं वो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब भी सन सैटर्न इकट्ठा होता है और साथ मून भी, तो बंदा ना थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। एक तो अपने अम्मा अब्बा के साथ थोड़ा सा वो गड़बड़, वह बीमार हो सकते हैं, या पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई मसला हो सकता है, या आप उनके साथ कोई क्रॉस टॉक करेंगे तो वो थोड़ा सा आएगा। दूसरा, आप टेंशन और एंजाइटी में भी आ सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बोझ रहेगा, डिप्रेस होंगे, जिसकी वजह से कोई ऐसा आपसे कोई बात हो जाएगी कि अगला बंदा बड़ा फील करेगा, फिर आप भी फील करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें कि जब भी मून और सैटर्न इकट्ठा तो वरीड बंदा रहता है और अफ्रेड ऑफ फेलियर, खाम खा वसवसे आने, यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फिर ट्रैफिक में फंस जाना, या कोई बंदा आके आपका टाइम ज़ाया कर देना, या कोई आपके टाइम ज़ाया होता नज़र आता है, जिससे आपका ये जितने मैंने आपको अच्छी बातें बताई ये रुक सकती है। सो मैनेज कीजिएगा। अगर आपने कहीं मीटिंग में जाना 2 घंटे पहले निकल जाइएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड होगा अशारे उस दिन आपको सारे बंद मिलेंगे। मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, जिस दिन मून सैटर्न के नीचे होता है मुझे रास्ते में जितने अशारे आते हैं सारे बंद मिलते हैं। बस फिर रुकता 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 कहीं जैसे कहते हैं ना जूं की ऐसे रेंगता रेंगता बंदा जाता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा
ये फोर्स ही करके निकलिएगा। अच्छा, फिर बड़ी ईमानदारी से हार्ड वर्कर होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसिमिस्टिक हो जाएंगे, अफ्रेड ऑफ फेलियर होगा। और पावर ऑफ, अच्छा उस दिन कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी है, पावरफुल कंसंट्रेशन। सर दर्द होगा तो लाजा कोई पेन किलर ले लीजिएगा, दोपहर को नैप जरूर लीजिएगा, 15-20 मिनट सो लीजिएगा, वो आपको फ्रेश कर देगा। उस दिन आप आटे का सदका कर दीजिएगा, दूध का सदका कर दीजिएगा, ये 2 सदक़े कीजिएगा, किसी को रोटी खिला दीजिएगा। तो ये आप ये जो थोड़ी सी आपकी जिस्मानी कैफियत, मेंटल कैफियत है ना, इससे यू विल गेट रिड ऑफ इट, और आप अपने रिजल्ट्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जब सन और मरकरी इकट्ठा हो तो तब भी फ़ायदा ही होता है। बहुत ज़्यादा बंदा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, बंदा सोचता बड़ा, ऑडिटोरिकल एबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। मार्केटिंग के लोग, वकला हज़रात, जो भी है, अगर आप कोई मीटिंग में गए हैं या प्रेजेंटेशन देंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, फिलबदी बोलेंगे, कोई कागज़ नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं देखेंगे, वो सामने स्लाइड पड़ी होगी, उस पर बोलते जाएंगे और बड़ा। और फिर अगर कोई क्वेश्चन करेगा, आप फ़ौरन क्विक विटेड जिसे कहते हैं ना, वो होते हुए नज़र आते हैं। और आपका बहुत ही कह लें कि यहाँ पे बेहतरी नज़र है। लेकिन सैटर्न के साथ मरकरी जब आता है तो थोड़ा सा मरकरी जो है ना, इस वक्त रेट्रोग्रेशन में वापस गया हुआ है, वापस फिर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप कहेंगे कि पेसिमिस्टिक होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा आपने यहाँ पे वो इमरान खान साहब वाला घबराना नहीं, अपने काम के पीछे पड़ा रहना, अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके हक में होगा। ज़रा भी आप छोड़ गए, ज़रा भी आप रह गए, तो यहाँ पे आप फिर अपने कहते हैं अच्छा वक्त हाथ से निकल जाएगा। तो बी एक्टिव, बी बोल्ड, और अपने दिमाग को ऐसे झटक के आगे बढ़ते जाइएगा। बड़ी रुकावट आएगी, लेकिन रोनते हुए निकल जाइएगा और ये इसका रिजल्ट अवेल कीजिएगा। आगे जो 3 फरवरी और 4 फरवरी इज़ दी बेस्ट टाइम, 11वें का लॉर्ड 11वें में, तो यहाँ पे तो इससे बड़ी क्या, वो भी जुपिटर बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई आपकी होप्स पूरी होगी, कोई ना कोई तवक्को पूरी होगी, कोई ना कोई जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, कोई ना कोई यहाँ पे आपकी होप्स पूरी, विशेस पूरी। और बहन भाइयों से तवक्कुआत वो बहुत अच्छी होंगी, दोस्तों से तलकात, उनसे तवक्कुआत वो भी पूरी हो जाएंगी। कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई अगर आपका लिटिगेशन केस चल रहा है वो भी आपके हक में हो जाएगा। यहाँ पे जिस चीज़ में भी घुसेंगे, जिस चीज़ में भी जाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत आपके सर पे होगी और आपको बहुत ही आप होंगे ज़हनी तौर पे बड़े ह्यूमैनिटी होंगे। जब भी मून और जुपिटर साथ होता है तो बंदा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बड़ा और मेंटल जो होती है ना उसकी बड़ी एक कह लें तबीयत जो होती है ना, बड़ी रूहानी किस्म की, बड़ी मुलायम, बड़ा अखलाक, बड़ा प्यार से बोलना, उठ के मिलना, वार्म हार्टेड होना। तो इस किस्म की कैफियत आप पे चढ़ेगी और ब्रॉड माइंडेड बहुत होंगे। तो ये एक आपका होगा। और फिर कोई ना कोई एम्बिशियस आपकी कोई ना कोई डिज़ायर पूरी होती नज़र आ रही है। यहाँ पे आपकी स्पाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे देगा। एल्डर्स आपके बड़े आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के सिलसिले में वो इकट्ठे होंगे, और चलो मुंडे की शादी कर दो, वो कितने जाता है, पूछा काका इधर आ, तेरी गल सुनो, हम इधर आओ बेटा बात सुनो, कहाँ पे तुम्हारी मर्ज़ी है, चलो हम फाइनल करते हैं, चलो हमें मिलाओ, उनको शादी तय करते हैं या शादी की डेट रखते नज़र आ रहे हैं। कोई गेट टुगेदर फैमिली में होगी जहाँ पे सारे बुज़ुर्ग बड़े सब इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ आपके लिए रिश्ते का भी फाइनल कर देंगे। तो ये टॉरियन फ़ायदा उठाइएगा यहाँ पे उस दिन। और आगे चलते हैं 5 और 6। अच्छा हाँ, जब भी ये 3 और 4 में वो लोग जिनका बाहर बिजनेस है वो उनकी ट्रैवलिंग आ सकती है, बहुत कुछ को मिल सकता है। और 5-6 क्योंकि मून 12वें घर में है और वहाँ मून एरीज में बैठा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। और 12वें का लॉर्ड 9th में है, तो इसलिए आप कोई ऐसा सफ़र करेंगे किसी शराइन पे मजहबी तरीके से। और यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मून जब एरीज में आता है तो ट्रैवलिंग करवाता है, तो ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बाहर का सफ़र भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आपका वीकेंड बहुत अच्छा होगा, नींद पूरी होगी, बहुत खाने खुने खाएंगे और शाम को
आप बड़े रिलैक्स होंगे और अब बहन भाइयों के साथ, वालदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। सो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।